हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी। चलिए आज हम देखेंगे कि सीबीसी रिपोर्ट कैसे लिखें। आज मैं आप लोगों को सीबीसी रिपोर्ट देखने के बारे में बताऊंगा कि सीबीसी रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीसी है क्या। सीबीसी जो होता है वो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। ये हमारे बॉडी का बेसिक एंड इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट होता है। जो ये सीबीसी होता है, सीबीसी का फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड काउंट होता है और ये हमारे बॉडी का बेसिक एंड इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट होता है। इसे हमें लगभग 6 महीने में कराते रहना चाहिए, कुछ भी ना हो बॉडी में फिर भी। इसमें खून की सेल एंड इसमें जो होता है ब्लड की सेल एंड उसके स्तरों की जांच की जाती है। ब्लड का लेवल एंड उसके स्तर की जांच की जाती है। आमतौर पर मुख्य रूप से आरबीसी में 8 से 10 पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन आधुनिक हेमेटोलॉजी एनालाइजर में इस संख्या 20 से अधिक पैरामीटर्स तक होती है। देखिए, इसमें मुख्य रूप से 10 पैरामीटर्स के बारे में बता देता हूँ। नंबर 1 ये है एचबी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एचसीवी, एमसीवी, एमसीएच एंड पीसीवी, एमपीवी, आईडीडब्ल्यू। ये होते हैं 10 पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड काउंट एडिट, ये ब्लड होल ब्लड यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या है? एचबी। एचबी यानी हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की हमारी इधर रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो इधर रिपोर्ट में रेफरेंस रेंज लिखी रहती है कि किसका कितना होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है? 12 से 15। किसी किसी में हर लैब की रिपोर्टें अलग अलग होती हैं। तो किसी किसी लैब में 12 से 17 रहता है, किसी किसी में 13 से 17 रहता है। तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इधर रेफरेंस रेंज, रेफरेंस इंटरवल यूनिट और यूनिट लिखा रहता है। तो ये रेफरेंस रेंज हो गई और ये हमारा जो है ये रिजल्ट हो गया। इस पेशेंट का तो सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा लो आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 से 15% होना चाहिए। 12 से 15 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। तो इसका क्या है? ये लो है, 8.0 है, लो है। यानी कि लो जब हमारा, सबसे पहले एचबी की हम बात कर लेते हैं। एचबी यानी हीमोग्लोबिन, ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता होती है वो हीमोग्लोबिन होती है। मेल में इसका नॉर्मल में 14 से 18 होता है तथा फीमेल में 12 से 16 ग्राम होता है। एक कुसुम सोंधिया फीमेल की ही रिपोर्ट है, 12 से 16 नॉर्मल रेंज होती है। एचबी की जो कमी है, ये जो एचबी इसका लो है, इसे एनीमिया हो गया है और अगर यही बढ़ा होता तो पॉलीसाइथेमिया होता। देखिए, अब यहाँ हम ये देखेंगे एचबी 8.0 यानी कि लो है। इससे अगर कम होता है या ज्यादा होता है तो हम इसको बढ़ा हुआ या घटा हुआ नहीं। ऐसे हम बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी जो होता है वो रेड ब्लड सेल होता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन होती है। लैब रेफरेंस अलग अलग होता है, जैसे इसमें 3.8 मिलियन से 4.8 मिलियन है। तो इसमें 1.84 यानी कि ये लो है। नेक्स्ट बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल एक इम्यून सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये इसकी नॉर्मल रेंज 4,000 से 11,000 होती है। देन ये लैब रिपोर्ट के हिसाब से 4,000 से 10,000 है, यानी 10,000 यानी कि 3,000 इसका बढ़ा हुआ आ रहा है। ऐसे हम देखेंगे प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट जो होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है नॉर्मल रेफरेंस रेंज। ये 562 यानी कि इसका प्लेटलेट हाई आ रहा है। पीसीवी, पैकेज सील वॉल्यूम। पैकेज सील वॉल्यूम ये जो मेल में होता है 40 से 54% होता है एंड फीमेल में 36 से 48% होता है। तो ये अडल्ट पर्सन में, तो इसमें लैब रेफरेंस में कितना है? 36 से 46%। तो ये 20.5 यानी कि ये लो आ रहा है। पीसी भी लो आ रहा है। पीसी भी के कम हो जाने को कम हो जाना यानी एनीमिया ही होता है। देखिए, जब ब्लड की कमी है तो पीसीबी के कम होना कंपल्सरी है। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है पैकेज सेल वॉल्यूम, या एचसीटी भी बोलते हैं, हीमेटो
हेमेटोक्रिट या HCT भी इसे बोलते हैं। एमसीवी मेंस कॉर्पस्कुलर वैल्यूम, एमसीवी की नॉर्मल रेंज होती है 83 से, जो हमारा रेफरेंस होता है, लैब रेफरेंस है, वो 83.8 से 101.0 है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल रेंज होता है एमसीवी का, वो 80 से 96 फेम्टोलीटर, ये लिखा हुआ है फेम्टोलीटर, फेम्टोलीटर में होता है। 80 से मतलब 80 से 96 फेम्टोलीटर होता है। इसमें रेफरेंस जो 83 से 101, यानी कि ये भी थोड़ा सा हाई है, 111.4 है, यानी हाई है। एमसीएच, एमसीएच की बात करेंगे, देखिए एमसीवी के बढ़ जाने को मार्कोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। आरबीसी बढ़ जाने पर, आरबीसी आरबीसी लो है, एमसीवी बढ़ा हुआ है। बात करेंगे एमसीएच के बारे में। एमसीएच का नॉर्मल रेंज होता है 27 से 33 पिकोग्राम, पीजी यानी पिकोग्राम। इसका कितना है 43.5, यानी कि ये हाई है। और आगे आता है एमसीएचसी। एमसीएचसी की नॉर्मल रेंज होती है 32 से 36, 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम पर डेसीलीटर। इसका क्या है 39 हाई है, मतलब ये हाई है। हमें रिपोर्ट देखनी होगी अगर किसी की भी, तो सीबीसी की रिपोर्ट देखने तो हम इधर रेफरेंस रेंज देख लेंगे। और अगर रेफरेंस रेंज जैसे ज्यादा होगा या कम होगा, ये डार्क में रहेगा, डार्क में, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कम है और कितना ज्यादा है। जैसे न्यूट्रोफिल 75 है, यानी कि ये नॉर्मल है। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज 40 से 80 होनी चाहिए। और जो रेफरेंस है ये लैब रेफरेंस है, और जो वैसे नॉर्मल रेंज होता है वो 40% से 70% में होता है। और लिम्फोसाइट 20% से 40% होता है। मोनोसाइट 2% से, मोनोसाइट 2% से 8% होता है। इस्नोफिल्स 1% से 6% होता है। एंड बेसोफिल्स 0 से 0.5% होता है। बेसोफिल्स लेस देन 1 से लेस देन 2। तो ये 0 यानी कि ये नॉर्मल है, ये लो है, लिम्फोसाइट थोड़ा सा लो है। और ये सारे डिफरेंशियल काउंट होते हैं। जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप्स होते हैं। ये टोटल लिम्फोसाइट हो गया, ये डिफरेंशियल लिम्फोसाइट हो गया। तो टोटल लिम्फोसाइट में हमारा क्या आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, जिसमें 4000 से 11000 नॉर्मल रेंज होते हैं। और डिफरेंशियल लिम्फोसाइट में न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, ये आते हैं। इसके बाद माइक्रो में ये एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट, एब्सोल्यूट मोनोसाइट, एब्सोल्यूट इस्नोफिल्स आते हैं। तो हमने ये जाना, ये प्लेटलेट काउंट जब कम हो जाता है तो डेंगू होने के चांसेस होते हैं। देखिए नॉर्मल सिंपल सी भाषा में रिपोर्ट को समझना बहुत आसान है। जैसे कि हम इधर रेफरेंस रेंज देखेंगे और उससे अंदाजा लगा लेंगे कि ये कितना कम है और कितना ज्यादा है। थैंक यू।